Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और खाना वगैरह सब कुछ मैंने डन कर दिया है। लंच में आज बनाया है दाल पालक चावल और सब्जी जो है वो कल की रखी हुई है। फिलहाल मैं हूँ बड़ी जल्दी में और ये पर्दे अभी वहाँ लिविंग रूम के उतारे हैं और अभी धो नहीं रही हूँ, इनको फोल्ड करके मैं लेके जा रही हूँ आकांक्षा के यहाँ पे। ये वाले जो कर्टेन थे ना, ये काफी लंबे थे उस विंडो के हिसाब से, लाइक हमने पूरी वॉल के हिसाब से ही लगाए हुए, लेकिन ये काफी लंबे थे तो इनको ना नीचे से मैंने फोल्ड किया था। ये ना एक हेमिंग टेप आती है, वो टेप लगा के और ऊपर से आयरन कर दो तो ये स्टिक हो जाता है। तो इस पे भी मैंने ये किया था और उससे पहले जो ग्रे कर्टेन्स लगे हुए थे ना उस पे भी वही किया था। लेकिन जब वो ग्रे वाले मैंने वॉश करे ना तो उनकी वो टेप खुल गई। तो क्योंकि टेम्परेचर पे वॉश करती हूँ तो आई थिंक क्योंकि वो प्लास्टिक की होती है तो जैसे ही आप आयरन लगाते हो गरम तो शायद वो मेल्ट होके चिपका देती है, इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कुछ उसका। तो फिर अब इनको भी वॉश करना था अब, क्योंकि होली की साफ सफाई चल रही है ना। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कब तक जाएगी, होली से पहले जाएगी बाद में जाएगी, जैसे भी जाएगी पर तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि हेमिंग टेप लगा दो। तो मैं ये वाले कर्टेन भी और ग्रे वाले कर्टेन भी लेके जा रही हूँ आकांक्षा के यहाँ, क्योंकि उसके यहाँ है सोइंग मशीन और उससे सिलाई आती भी है। मैं अनाड़ी हूँ इस चीज में, मुझे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है। लाइक मैं चला लेती हूँ मशीन, धागा डालना, बावन भरना, ये सब कुछ आता है, बट जब भी मैं सिलाई लगाती हूँ तो वो टेढ़ी मेढ़ी लगती है, वो सीधी नहीं लगती, तो वो मुझसे ढंग से आती नहीं है करनी। आकांक्षा को आती है तो मैं उसके यहाँ लेके जा रही हूँ, सिलाई लगवा के मैं लेके आऊंगी और क्या पता मैं लंच वहीं पे कर लूँ। बाकी बना हुआ यहाँ भी है, लेट्स सी के क्या होता है। बाहर हो रही है झमाझम बारिश और विकास की है मीटिंग, तो ये मुझे ड्रॉप भी नहीं करेंगे और मैं गाड़ी ले जा नहीं सकती हूँ। तो क्योंकि फिर इन केस मुझे लेट होने लगा तो इनको बच्चों को भी लेने जाना पड़ेगा। आई डोंट नो क्या होगा कैसे होगा, बट जो भी है मैं अपनी जैकेट पहन के और मैं निकल रही हूँ। कर्टेन्स मैंने रख लिए हैं और इसमें सिलाई लगाते हैं और फिर घर आते हैं। बेडरूम के कर्टेन्स वॉश कर रहे थे तो वो मैंने वहाँ दरवाजे के ऊपर टांगे हुए हैं, क्योंकि मैं कर्टेन्स वगैरह टंबल ड्रायर में नहीं डालती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। तो इनको 40 डिग्री पे मैं वॉश करती हूँ। चलो सॉक्स पहन के और निकलते हैं फिर आकांक्षा के यहाँ। रुक जाओ इंद्रदेव, इतने प्रसन्न हैं इंद्रदेव इस बार यूके पे कि बिल्कुल बस एक दिन जाने ही नहीं देते हैं। बारिश 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 बारिश, तो अभी बारिश में निकलूंगी मैं। चलो वॉक हो जाएगी मेरी अच्छी खासी। आज सुबह बारिश हो रही थी, मैं पीछे कमरे में गई नहीं थी अपने वॉकिंग पैड पे करने के लिए, आलस में ऐसी, मैं कहा चल छोड़, पर इसी उसमें क्या आज आकांक्षा क्या जाना है तो वॉक करूंगी, पर मुझे क्या पता था इस टाइम पे भी बारिश हो रही होगी। कोई ना, लेट्स गो, चलो। अच्छी करिए, फिर कर ले। जो भी है सिलाई के लगा ही दूंगी, भले इधर को भागे हो कैसे। और लंच की शुरुआत हो रही है मैंगो भेल के साथ। इसमें टमाटर, प्याज, क्यूकम्बर, एवोकाडो, पोटैटोज़ और रेडी पैक था मैंगो भेल का।
और हम कैंडल लाइट लंच करने वाले हैं। जाते हुए भी इतनी बारिश और आते हुए भी इतनी बारिश। पर ये जैकेट ऐसी है ना, एक तो ये रजाई है, इसमें बिल्कुल भी सर्दी का पता नहीं लगता और ये बचा लेती है बारिश वारिश कुछ भी हो ना। आउच। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इस वाले में टू मच। और ये जो कर्टेन्स का बैग है ना, ये बहुत हैवी है, इसमें 8 पर्दे हैं बड़े वाले, इस वाली विंडो के पूरे। तो ये मैं ऐसे शोल्डर पे टांग के गई थी बैग, तो इसकी और बैंड बजी है। और मैंगो भेल हमने खाई, उसी में हमारा पेट इतना भर गया कि और कुछ खाने का मन नहीं किया। विकास खाना खा के आई थिंक जा चुके हैं ऊपर फिर से, क्योंकि बर्तन हैं इधर उधर, बच्चों के आने में भी टाइम है। चलो मैं थोड़ा सा समेटती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। This is the car I made in DT, right? So it has a motor, an elastic band, and What is DT? design technology. And anyway, so I soldered on the wires here, and this is the battery pack. There's batteries inside. Then there's wheels, obviously, and there's these wheels in plastic. ये कार मेरे लिए है भाई। हाँ, विकास अब इसमें बैठ के जाया करेंगे बच्चों को ड्रॉप को। ओह माय गॉड, इट्स स्पिनिंग। विकास ड्रिफ्ट। मैंने इसके फ्रंट में लगा रखे हैं। इट्स ड्रिफ्टिंग। हाँ, जो अगर 1930 में इलेक्ट्रिक कार होती ना, वो ऐसी ही होती। ठीक है बेटा, वो मैंने ब्रेक लगा रखी थी। भागेगी तेज। Wait, hold on. Guys, wait, go in the kitchen. We're doing the kitchen. Hold on. You have to like push it a bit to get it started. Okay. Oops. ये सही है, ये पहले जैसे मेले में नहीं आया कर रही थी। ये नहीं, ये मर्सिडीज का मॉडल 1930 मॉडल है, इलेक्ट्रिक मोटर है नहीं। No. And you will care. Showing How them. fast it goes. Yeah. Don't push it hard. This is not drifting. Woo! स्पीड ज्यादा है भाई, स्लो करनी I want पड़ेगी। to do it. I want to press it. हाँ, Hold on. I need to fix the rubber band. Teacher. And the teacher won't give my doggy back. And he won't. He won't. And I need to do the equals. Then I need to. Then I do it with my dog. वेलकम बैक। इट इज सैटरडे और कल जो है फिर कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड मैं कर नहीं पाई थी। बच्चे आए स्कूल से, इनको खाना वगैरह दिया, फिर अद्वी की स्केटिंग क्लास थी, वो लोग वहाँ चले गए, विकास और अद्वी। फिर लेट होती है उसकी ना फ्राइडे को। फिर ये लोग आए, फिर डिनर वगैरह किया। डिनर में बर्गर था और मेरा ये शोल्डर में ना ज़्यादा ही पेन हो रहा था, अभी भी है इसमें पेन। और पता नहीं कल शाम क्या हुआ, ये मेरा जो विजडम टूथ है ना इधर वाला, ये हर 2-3 महीने पे फूल जाता है, निकलती नहीं है ये दाढ़, और इतना मुझे ये परेशान करती है। तो वो दर्द, और उसकी वजह से ना ये पूरा यहाँ तक दर्द हो रहा है, तो वो बोलने में भी अजीब सा हो रहा है। तो मैं कल से पैरासीटामोल ही खा रही हूँ। पहले मुझे लगा शोल्डर पेन के लिए खा लूँ, फिर जब ये महसूस होने लगा तो फिर इसके लिए भी खा ही रही हूँ। तो वो बोलने में भी अजीब सा हो रहा है।
वेल पर्दे मैंने ये वाले लगा दिए हैं, ग्रे वाले। अब जैसे जैसे स्प्रिंग समर आएगा तो यहाँ पे डे लाइट बढ़ती जाती है। एक वो टाइम आता है जब 10 बजे तक खूब रोशनी होती है, बाहर धूप निकली रहती है, तो इस टाइम पे ब्लैकआउट कर्टेन्स चाहिए। सर्दियों में मैं लाइट लगाती हूँ ताकि जो भी थोड़ी बहुत, भले ही ग्लूमी वेदर है, कुछ अंदर जो है वो रोशनी आती रहे, बट गर्मियों में मैं ये वाले लगा देती हूँ। तो पर्दे मेरे लगे हैं। बीच में मैंने येलो वाले कर्टेन्स लगाए हैं जो मैंने बेडरूम में पहले लगाए हुए थे, वॉश कर दिए थे, तो ये मैंने लगाए हैं। तो येलो और ग्रे का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। फिर दिखाऊंगी ये मैं आपको। फिलहाल क्या है, 3 सवा 3 का टाइम हो रहा है और मैं चल रही हूँ किचन की तरफ। मुझे खाना बनाना है, डिनर प्रिपेयर करना है। मेरी फ्रेंड है, वो आ रही है अपनी फैमिली के साथ। कल आया था उनका फ़ोन एक्चुअली दोपहर बाद ना, कि दोपहर बाद आई थिंक दोपहर तक ही आ गया था कि हम लोग ना लेस्टर आ रहे हैं। प्रीति आ रही है। प्रीति को आप जानते हैं, काफ़ी बार मेरे चैनल पे देखा है, उनका अपना भी चैनल है, मैं लिंक दे दूंगी, आप देखना। तो उसका फ़ोन आया था कि उन लोगों का लेस्टर आने का प्लान हो रहा है, तो फिर वो लोग इधर भी आएंगे। बट उसने डे कंफर्म नहीं किया था कि वो सैटरडे आ रहे हैं या संडे आ रहे हैं। उनका दोनों दिन का हो रहा था कि किस दिन वो लोग आए। तो फिर आज सुबह 11:30 बजे उसका मैसेज आया कि दीपिका हम लोग अब निकल गए हैं लेस्टर के लिए। तो वो लोग शाम में आएंगे, तो ऑब्वियसली डिनर तो हो गई, तो मैं उसकी कुछ तैयारी करूंगी। अभी विकास और अद्वी गए हैं बाहर थोड़ा बहुत कुछ सामान लेने, क्योंकि वो वीकली ग्रोसरी हुई नहीं थी अभी, तो कुछ एक सामान चाहिए था खाने के लिए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, बट वही है कि रात को इतना हैवी कोई खाता भी नहीं, फिर उन लोगों को ड्राइव भी करनी है, तो क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि रात को रुकने का उनका कुछ है। अभी तक तो कुछ ऐसा जिक्र हुआ नहीं है, बाकी आएंगे तो ऑब्वियसली बोलूँगी तो हुई मैं उनको कि रात को रुक जाएं। तो नॉर्मल अपना दाल सब्जी इस तरह से कुछ बनाऊंगी, मीठा बना लेंगे, और रायता, राइस, सैलड, ये सब कुछ तो हो ही जाता है। तो ये सबसे पहले चलती हूँ मैं और मीठा बनाती हूँ, क्योंकि मीठे को ही बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, और फिर चॉपिंग वगैरह करती हूँ। पहले पैरासिटामोल लेती हूँ, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से 11 बजे के करीब ली थी। हाँ, तो 4 घंटे हो गए, तो वो लेके और फिर मैं, पता नहीं आंखें भी चढ़ी चढ़ी हो रही हैं उस वजह से। ये भाई जाड़ दांत का दर्द बहुत बुरा होता है, और यहाँ पे मैं एक बार भी डेंटिस्ट के पास गई नहीं हूँ, क्योंकि विकास का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है यहाँ के डेंटिस्ट के साथ, और मेरा वहीं पे ही रजिस्टर्ड है। तो मैं कहा भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इंडिया जाती हूँ तो वहाँ कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि ध्यान ही नहीं रहता कि ये भी कराना है वो भी कराना है। बट इस बार तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं पहले जो है ये ही निकलवा के आऊँगी, क्योंकि इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। ये कटवा के मतलब वो ना ऐसे फूल जाती है स्किन। जो लोगों ने ये वाली चीज़ फेस करी होगी ना, उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं कितने दर्द में चल रही हूँ, और हर 2-3 महीने में ये काम हो जाता है। तो यस, यही चल रहा है। ओके, आज मैंने अपना फिर ये येलो वाला सूट पहन लिया था, एक दिन का ही ये ऑलमोस्ट डन। मैंने ईवी से कहा था, ईवी शांत है ना बेटा, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो पूछ रही बाय बाय। अभी करेंगे बाय बाय। अच्छा, नोटी बिंदी लगा के बैठी हुई है, मैं रेडी हो रही थी। हाँ, तो मैंने आज ये वाला येलो सूट पहन लिया, जो उस दिन पहना था मैंने, किस दिन, जिस दिन रूम करा था मैंने अपना। सही गरम सूट है ये, ऐसा पसीना वसीना कुछ आता नहीं, तो वो एक दिन बाद मेरा इसका वॉश करने का मन नहीं करा, फिर मैं कहा चलो आज पहन लेती हूँ मैं इस वाले सूट को, फिर वॉश कर दूंगी, 2 बार का पहना हुआ हो जाएगा। चलिए चलते हैं किचन की तरफ। मीठे में आज मैं बना रही हूँ गाजर की खीर। हमारे यहाँ इसको गजरेला बोला जाता है। वैसे तो ये ओपन पोट में बनाई जाती है और इसको बनने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आजकल ना तो इतना टाइम होता है और ना ही इतना पेशेंस है, तो मैं इसका क्विक वर्जन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बटर लिया है और ये सॉल्टेड बटर है। हल्का सा सॉल्ट इसमें अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि सॉल्ट है, लेकिन ये फ्लेवर को बैलेंस करता है। और ये मैंने 1/4 कप के करीब लिया होगा। इसके बाद 3-4 यहाँ पे मैंने गाजर ली हैं, बड़े साइज की थी, उनको ग्रेट कर लिया था। साथ ही 1/4 कप मैंने यहाँ पे चावल लिए थे, जिनको मैंने भिगो के रखा हुआ था। आधा घंटा मिनिमम ये भीगे हुए होने चाहिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ
यहाँ पे पानी ऐड करा है। इसके बाद चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। प्रेशर कुक करने से गाजर भी हमारी अच्छे से गल जाएगी और यहाँ की जो ये ऑरेंज कैरेट होती है ना, ये खुले में बहुत अच्छे से गल नहीं पाती है, तो प्रेशर कुक इज़ द बेटर वर्जन। और फिर राइस जो है हमारे वो भी अच्छे से हो जाएंगे। इसके बाद तो बस दूध डाल के हमें इसको पकाना है। तो उसको मैंने दूसरे चूल्हे पे चढ़ाया क्योंकि इधर मुझे बड़ी वॉक रखनी थी, फिर एक साथ एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी नई ग्रेनाइट की वॉक ली है जो मैंने मॉरिसन से ली है रिसेंटली। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने जीरा ऐड करा है और साथ ही मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पनीर और कैप्सिकम। तो कढ़ाई पनीर मैं बना रही हूँ, लेकिन आज मैं इसके अंदर दही ऐड नहीं करूँगी। आप ट्रेडिशनली बना रहे हैं, बिल्कुल अच्छी वाली रेसिपी आपको लाइक ये भी अच्छी ही बनती है, बट हाँ जो कढ़ाई पनीर की असली है, तो जहाँ पे मैंने क्रीम ऐड करी है ना, आपको वहाँ पे दही ऐड करनी है फेंट के। लेकिन क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है ना, उनका कुछ इस तरह का नियम चल रहा है कि वो दही नहीं खा सकती हैं, तो इसीलिए मैंने सब्जी के अंदर दही ऐड नहीं करी थी, लेकिन रिच फ्लेवर के लिए मैंने क्रीम ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे पनीर है और कैप्सिकम है, इनको मैंने इक्वल साइज में क्यूब्स में कट कर लिया था। और हाँ, अनियन भी है इसमें, वो भी क्यूब में ही कट की हुई है। इसके बाद मीडियम फ्लेम पे हमें इसको जो है वो अच्छे से पका लेना है, लाइक 80% तक हमारी जो सब्जियां हैं ना वो रोस्ट हो जाएं। इसके बाद इधर प्रेशर कुकर में सीटी आ गई थी, चावल और कैरेट हमारे बहुत अच्छे से गल गए थे। इनको जो है मैंने एक बड़े पतीले में निकाल लिया है पैन में, और अब इसके अंदर एटलीस्ट मैं 1 घंटा इस खीर को देने वाली हूँ। तो ऑलमोस्ट वैसा ही टेस्ट आ जाता है इसका जैसे कि आपने 3-4 घंटे इसको कढ़ा कढ़ा के बनाया हो। तो अब यहाँ पे हिसाब से मैंने दूध ऐड करा है, 1.5 लीटर तो आई थिंक चला ही गया था इसके अंदर। तो अभी दूध में बॉयल आने देते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा मैं उसको चला दूंगी। इधर जो हमारी सब्जियां हैं ना, ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। इस पॉइंट पे मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। अगर आप शुरुआत में सॉल्ट ऐड कर देते हैं ना, तो सब्जियों का जो क्रंच है ना वो चला जाता है और सब्जियां गल जाती हैं, पक जाती हैं, वो क्रिस्प नहीं हो पाती हैं। तो शुरुआत में हमें इनको रोस्ट करना है, नमक नहीं डालना है, क्योंकि नमक से फिर वही है कि ये गलने लगती हैं। और जब आपको लगे कि हाँ ये क्रंची हो गई है, तब आप इसमें टेस्ट के हिसाब से जो है वो सॉल्ट ऐड कर दें। अब मैंने इसमें जो है वो डाला है धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी मैं इसके अंदर और ऐड करूंगी। और साथ ही ऐड कर रही हूँ इसमें मैं ये कढ़ाई मसाला। ये रिसेंटली मैंने अपने एक व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने मील प्रिपरेशन शेयर करी थी। तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं उस वाली वीडियो में, बट वही है कि आजकल कोई लंबी वीडियो देखता नहीं है, पर फिर भी मैं लिंक दे दूंगी, टाइम हो आपके पास तो आप देख लेना। तो वो कढ़ाई मसाला 2 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर ऐड करा है। इसके बाद मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी है और इसके बाद इसको हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि हमारे ये टमाटर अच्छे से पक ना जाए। अगर आप रॉ टमाटोज की इसके अंदर ग्रेवी डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये 4-5 मिनट का प्रोसेस है, जब तक कि ये टमाटर गल ना जाए। मेरे पास जो ये प्यूरी थी इसमें टमाटर ऑलरेडी पके हुए हैं, जो मैं मील प्रेप के तहत बना के रखती हूँ, तो ईजी हो जाता है काम, वो भूनने का नहीं रहता है कुछ भी। साथ ही जो है मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा है, क्योंकि मैं बिल्कुल ड्राई वाली नहीं बना रही हूँ, थोड़ी सी लटपटी सी मैं इसको बनाऊंगी। अब जो है हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जितना भी फ्लेवर है वो सब्जियों के अंदर अच्छे से रच बस जाए। अब आ जाते हैं अपने खीर की तरफ। दूध में जो है वो अच्छे से बॉयल आ गया था और ये बहुत अच्छे से कढ़ रही है। इस पॉइंट पे मैंने इसमें शुगर ऐड करी है, ब्राउन शुगर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और मैंने वाइट शुगर से भी एक्चुअली ये बना के देखी है, बट जो स्वाद, जो वो गांव वाला स्वाद है ना हमारा इस खीर के साथ, वो ब्राउन शुगर के साथ ही आता है। या फिर आप इसमें जैगरी पाउडर और शक्कर ऐड करें, लेकिन कई बार ना शक्कर से दूध फट जाता है। तो अगर आप शक्कर ऐड कर रहे हैं ना, तो जब आपकी खीर बिल्कुल अच्छे से डन हो जाए ना, तब लास्ट में आप शक्कर मिला के फ्लेम ऑफ करके और फिर आप उसके अंदर शक्कर मिलाएं। कई बार होता है क्योंकि केमिकल आ ही जाता है। अच्छा, इधर जो सब्जी है हमारी ये बहुत अच्छे से पक गई थी और अब मैंने इसके अंदर जो है वो क्रीम ऐड कर दी है। तो क्रीम से जो है ना बहुत अच्छा इसका रिच सा फ्लेवर आ जाता है। और अगर मैं इसके अंदर जैसे दही डाल के जब ये बनाती हूँ ना मैं कढ़ाई पनीर, तो जो मैंने शुरुआत में मसाले डाले थे ना, जैसे कि कढ़ाई मसाला है, धनिया है, वो सब मैं दही के अंदर मिक्स करके और फिर मैं दही इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो आप इस तरह
से करना, वैसे मैंने पहले भी रेसिपी शेयर करी थी, बट अभी मेरे पास रिसेंटली कमेंट आ रहा था एक कि दीपिका कढ़ाई पनीर की रेसिपी आप शेयर करो, तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, जैसे आपका मन करे आप उस तरीके से बना लेना। इधर हमारी जो खीर है वो अच्छे से पक गई है। इसको थोड़ा सा और रिच बनाने के लिए 2 चम्मच भर के मैंने इसमें मलाई के ऐड करे हैं। एक्स्ट्रा थिक क्रीम के नाम से यहाँ पे हर सुपरमार्केट में मिल जाती है, तो आप वो इसके अंदर ऐड करें। इंडिया में क्या होता है ना, भैंस का दूध होता है तो वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। यहाँ पे गाय का दूध होता है और ये भी पास्चराइज्ड होता है, इसमें से मोस्टली जो है वो इसकी जो क्रीमीनेस होती है, फैट होता है, वो निकाल दिया गया होता है, तो ये उस तरह से थिक नहीं हो पाती है। तो इसीलिए इसमें क्रीम अगर आप ऐड कर दें ऊपर से तो ये बिल्कुल वही वाला टेस्ट देगी। और अभी फाइनली मैंने इसमें आमंड पाउडर डाला है, क्योंकि मेरे भी बच्चे ऐसे ही हैं और मेरी जो फ्रेंड आने वाली है उनके भी बच्चों का यही है कि अगर चॉप करके डाल दो ना तो कई बार बच्चे नहीं खाते हैं। सो सेफर साइड मैंने इसके अंदर पाउडर डाला है, टेस्ट आ गया, गुडनेस आ गई और वही आपकी जो है बढ़िया सा ये गजरेला बनके तैयार हो गया है। और इस पॉइंट पे आपको ये हल्की सी पतली लगेगी, लेकिन ठंडने के बाद ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी का आपको जो है वो ध्यान रखना है कि आपको किस तरह की खीर पसंद है। हमारे यहाँ थोड़ी थिक सी ही खाई जाती है। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा कार्डमम पाउडर उसके अंदर ऐड करा था और फिर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। इधर जो हमारा कढ़ाई पनीर है ये भी तैयार हो गया है और किनारों से हल्का सा ऑयल आने लगा था। हालांकि हमने ऑयल इतना ज़्यादा ऐड इसके अंदर किया ही नहीं था, बट स्टिल। और ये वाली ना बहुत ही बढ़िया क्रीम के साथ भी बहुत अच्छी तैयार होती है। तो आप दोनों रेसिपीज जरूर ट्राई करना, आपको ये बहुत पसंद आएंगी। पौने 6 का टाइम हो रहा है। सब्जी बना दी थी मैंने, दाल यहाँ पे डन है, चावल भीगे रखे हैं, जब आ जाएंगे तभी बनाऊंगी, नहीं तो चावल पे ठंडे हो जाते हैं। और खीर मैंने फ्रिज में रख दी है। सारी किचन मेरी अच्छे से क्लीन है, अगर दिख रहा हो तो। और ईवी को हो रहा है कि मुझे दिखाओ। और आज मैं डिफरेंट सर्व करने वाली हूँ। हमेशा मैं अपने ना जो पोर्सलीन वाले या सिरेमिक वाला ही डिनर सेट निकालती थी, आज मैं स्टील की थाली में सर्व करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने थालियाँ निकाल दी है, ये ना सेक्शन वाली हैं। तो मेरे पास सर्वेयर भी हैं, हांडी वगैरह, तो उनमें दाल सब्जी सर्व करूँगी। तो आज ना बिल्कुल वो वाली फील आ रही है जैसे इंडिया में मोस्टली जो है ना हम स्टील के बर्तनों में ही तभी वो बड़ा डिनर सेट निकलता है, सर्व करते हैं। तो आज मैं वो करने वाली हूँ। तो मैंने ऐसे थाली निकाली, मैं कहा ग्लास भी है मेरे पास, बोल्स भी हैं, स्पून्स भी हैं, सर्ववेयर भी हैं। तो मैं कहा आज डिफरेंट करते हैं कुछ। बाकी नाउ वी आर रेडी। अब तो बस वेट कर रहे हैं कि वो लोग आ जाएं। और ये इंसान बहुत काम किया ना, तो ये बिल्कुल थक गए, सुबह से लगे पड़े हैं ये, है ना, काम कर करके। हो और करवट लेके लेट जाएंगे। कितने एडजस्ट हो रहे हैं ना ये सोफे पे। बहुत काम करा इन्होंने आज सुबह से ना। कितनी बार सोए होंगे, कितनी बार ब्लैंकेट ले बनाया ना, वो मैं लेकर आया था। हाँ। बड़ी मेहनत करी इन्होंने भाई आज, है ना। सुबह नाश्ता करना, फिर लंच करना, है नहीं। अभी भी वैक्यूम करा। आज मेरी हालत ऐसी है कि मैं आज सुबह से नहीं बैठी। हाँ, इन्होंने टाइडी करा अभी। हाँ, अद्वी ने टाइडी अप करा। मैं नहीं कुछ करती, बाकी तो सारे घर के लोग मेरे हैं ना भाई। Hi guys. Oh guys, where is your bindi? Bindi कहाँ? It flew away. It flew away. Oh my god, मेरी भी चली गई थी। मैं भी दूसरी लगा के आई हूँ अभी। हाँ? Have another one. Bindi? No, you're looking beautiful like that. You want bindi? Yeah. Okay, I'll put on bindi. ठीक है, जब अब सर्व करूंगी तब दिखाऊंगी। Bindi. यस, बिंदी दे रही हूँ। Bindi.
और मेरी फ्रेंड और आ गए थे, इनको आने में काफ़ी लेट हो गया था। आई थिंक ये 7 सवा 7 के करीब पहुंचे थे, बट इट्स ओके, दैट्स फाइन। और इनका ना फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो मुझे घबराहट होने लगी थी कि बाहर निकले हुए हैं, फ़ोन भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई। बारिश वैसे हो रही थी शाम के टाइम, तो मन में उल्टे सीधे ख्याल ही आते हैं। बट खैर ये लोग 7 बजे तक पहुंचे और उसके बाद चाय पी हमने, गपशप मारी और फिर ये लेट डिनर यहाँ सर्व हुआ था। साबुत मसूर की दाल मैंने इसके अंदर बनाई थी और चावल बना दिए थे, रायता बना दिया था, रोटी थी। और जैसा कि पहले बताया था कि आज मैंने स्टील वाली थाली में सबको सर्व किया था। बहुत इजी भी रहा और अच्छा भी लगा, एक डिफरेंट सा यहाँ पे ये तरीका हो गया था आज। तो खैर सबने जो है वो बहुत अच्छे से खाना खाया, फिर हम बैठे, उसके बाद फिर खीर सर्व करी जिसकी कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं करी, और बातें जितनी हो पाई। और फिर मेरे ख्याल से 10 सवा 10 बजे के करीब ये लोग निकले थे। हमेशा ऐसे ही भाग दौड़ में ही आते हैं ये लोग, वो पूरा दिन निकाल के नहीं आते हैं, क्योंकि वही है कि इनको लेस्टर भी जाना होता है और फिर इधर आते हैं। तो खैर वेट कर रही हूँ उस दिन का जिस दिन हम तसल्ली से बैठ के बातें करेंगे। पर ये है कि चलो मिल तो लेते हैं, कम से कम आ तो जाते हैं। तो दिवाली पे भी ये लोग आ गए थे और अब होली पे भी आ गए थे, तो अच्छा लगता है त्योहार पे आ जाता है जब कोई। और लेस्टर से हमारे लिए प्रीति पान लेके आई थी और इतना टेस्टी ना, इतने दिन बाद हमने पान खाया, मजा ही आ गया। और ईवी मैडम जो है वो यहाँ पे रोने लग रही है, बिकॉज शी इज काइंड ऑफ दैट गर्ल के घर में सब आ जाओ बस जाओ कोई ना, तो उसको जाना नहीं था बिल्कुल भी, लाइक इनको नहीं जाने नहीं देना था। और बस रो रो के उसने हाल बुरे किए हुए थे, माई फ्रेंड माई कजन दे आर गोइंग। तो वो रोती है जब भी कोई घर से निकलता है। और चलते टाइम मैंने प्रीति और को सबको होली के नाम का भी टीका कर दिया था। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।